वाजिब कसर की जानकारी हासिल करते हैं। वाजिब कसर को अंग्रेजी में प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है। वाजिब अरबी जबान का लफ्ज है जिसके मानी होते हैं लाजिम, मुनासिब, लायक, होने के काबिल या फर्ज किया गया। हम मुनासिब वाजिब के मानी मुनासिब लेकर वाजिब कसर को समझने की कोशिश करते हैं। वाजिब कसर की तारीफ है कि ऐसी कसर जिसका शुमार कुनिंदा छोटा और नसब नुमा बड़ा हो। यहाँ तारीफ लिखी हुई है कि वाजिब कसर में शुमार कुनिंदा हमेशा नसब नुमा से छोटा होता है। इससे पहले आपको बताया गया कि जो ये खत है इसे बटे कहते हैं। इसके ऊपर शुमार कुनिंदा और नीचे नसब नुमा, ये दो शुमार कुनिंदा, चार नसब नुमा। हमें तारीफ समझना है कि वाजिब कसर से शुमार कुनिंदा छोटा होता है। यानी आप देखिए, यह है नसब नुमा 4, शुमार कुनिंदा 1, नसब नुमा 4, शुमार कुनिंदा 2, नसब नुमा 4, शुमार कुनिंदा 3, नसब नुमा 4, शुमार कुनिंदा 4। यहां बराबर हो रहा है। यानी ये इसको आप मिसाल के तौर पर आप एक सेब लीजिए, एक सेब के 4 हिस्से कीजिए। 4 में से आप एक हिस्सा किसी बच्चे को दे सकते हैं, 4 में से आप 2 हिस्से किसी बच्चे को दे सकते हैं, 4 में से 3 हिस्से भी दे सकते हैं, 4 में से 4 हिस्से भी दे सकते हैं। यानी ये मुनासिब है, देना मुनासिब है। लेकिन अगर 4 में से आप 5 हिस्से किसी को दे नहीं सकते, आपने किसी सेब के 6 हिस्से किए तो आपने सेब के 4 हिस्से किए, आप 6 हिस्से नहीं दे सकते। तो आप देखिए, एक बात आप जहन में रखिए, ये जो जुमला यहां लिखा हुआ है इसको जहन में रखिए कि वाजिब कसरें हमेशा 1 से छोटी होती है। ये बहुत अहम जुमला है कि वाजिब कसरें हमेशा 1 से छोटी होती है। ये देखिए, इसकी मिसाल दिया है 3। इसके जरिए समझते हैं कि एक सेब है, उसके 4 हिस्से किए गए। एक सेब के 4 हिस्से किए गए और 4 हिस्सों को लिया गया तो 4/4 हुआ। और इधर एक सेब है, मुकम्मल सेब इधर है, और इधर उस मुकम्मल सेब के 4 टुकड़े हैं। तो जाहिर सी बात है दोनों बराबर होंगे। एक सेब के 4 टुकड़े और एक मुकम्मल सेब बराबर होंगे, तो यहाँ बराबरी की अलामत लगाएंगे। दूसरी मिसाल देखिए कि इधर एक सेब है मुकम्मल और इधर एक सेब के 8 हिस्से किए गए और उसमें से 7 हिस्से किसी को दिए गए। तो इससे ये बात समझ में आती है कि मुकम्मल एक सेब और 8 हिस्सों में से 7 हिस्से, तो 7 हिस्से छोटे होंगे, एक सेब बड़ा होगा। 3/5 और ये एक सेब है, मुकम्मल सेब है, जिसके आपने 5 हिस्से किए गए और 3 हिस्से किसी को दिए। तो इससे भी ये बात समझ में आती है कि एक मुकम्मल सेब बड़ा होगा और एक सेब के 3 हिस्से जो होते हैं वो छोटे हो गए। तो उम्मीद है आपको हमारी बात समझ में आई होगी। वाजिब